प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमने पिछले लगभग 3 वीडियो में हिंदी व्याकरण के सभी वर्णों का शुद्ध उच्चारण के साथ पठन पाठन किया, लेखन किया। आपने भी घर पर सभी वर्णों का उच्चारण सहित लेखन कार्य अवश्य ही किया होगा। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपने बार बार वीडियो को देखकर बार बार उच्चारण करते हुए लेखन का अभ्यास भी किया होगा और आपको सभी वर्णों का उच्चारण और लेखन करना आ गया होगा। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी वर्णमाला के अंदर जो 11 स्वर और 2 अयोगवा होते हैं, उन सभी मात्राओं का इन वर्णों के साथ प्रयोग करना सीखेंगे। इन मात्राओं में हमने री की मात्रा को नहीं लिया है। 12 मात्राओं का प्रयोग करने से ही इन्हें 12 खड़ी कहा जाता है। हम री की मात्रा का प्रयोग सीखने के लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे। पहले हम इन आसान सी 12 मात्राओं का प्रयोग करना सीखते हैं। प्यारे बच्चों, इन मात्राओं का प्रयोग करना सीखने से पहले मैं इन सभी स्वरों को शुद्ध उच्चारण के साथ एक बार दोहरा देता हूं। इनका उच्चारण ध्यान से सुनिए। ए, आ, ई, उ, ऊ। री हमने यहां नहीं लिखी है। ए, ऐ, ओ, औ, अंग, एह। इनकी मात्राएं देख लीजिए। प्यारे बच्चों, ए की मात्रा जो होती है उसका कोई चिन्ह नहीं होता है। आ की मात्रा, जैसे मैंने आ लिखना सिखाया था, इस तरह से एक और एक लिखकर उसके ऊपर एक डंडा। ये किसी भी वर्ण के आगे इस तरह से लगता है। जैसे यदि मैं क वर्ण के साथ ए की मात्रा का प्रयोग करना सिखाऊं तो क जमा ए, क की ध्वनि के बाद अंत में ए की ध्वनि आ रही है। बिना स्वर, बिना ए के क और ए मिलने के बाद क जमा क जमा ए, क। इसी प्रकार क जमा आ, क जमा ई, की, क जमा ई, की, क जमा ऊ, कु, क जमा ऊ, कु, क जमा ए, के, क जमा ऐ, कई, क जमा ओ, को, क जमा आऊ, कौ, क जमा अंग, कं, क जमा अह, कह। यह था री को छोड़कर 12 मात्राओं का क के साथ प्रयोग। इनका उच्चारण एक बार फिर देख लीजिए। क, की, कु,
कु, के, कई, को, कऊ, कं, कह। प्यारे बच्चों, अब हम कै से लेकर मैं तक के सभी वर्णों के साथ इन सभी मात्राओं का प्रयोग करना सीखेंगे, जिसे 12 खड़ी कहते हैं। मैं आपको उच्चारण सहित लिखना सिखाऊंगा। आप उच्चारण भी ध्यान से सुने और लिखने का भी साथ साथ अभ्यास करें। आशा है आप पेंसिल और कॉपी साथ में लेकर आए होंगे, तो आप सुनते सुनते लिखने का अभ्यास भी कीजिए। अब कैसे शुरू करते हैं? क, आ की मात्रा ये बस, का, की मात्रा इसके पहले लगती है और ई की मात्रा इसके बाद में अर्थात आगे लगती है। क, क, की, ऊ की मात्रा इस यहां से बाएं हाथ की तरफ नीचे घुंडी लगा के इस तरह से कु। इसी प्रकार ऊ की मात्रा ठीक इसके विपरीत दिशा में घुंडी लगा के नीचे की तरफ। के, कई, दो मात्राएं, को एक मात्रा के साथ, औ दो मात्रा के साथ, कऊ, कं, अंक की बिंदी क्या के ऊपर और विसर्ग आगे, दो बिंदी, कह, ख, खा, खी, ही, खू, खू, खे, खई, खो, खऊ, खं, खह, ग, गा, गी, गी, गु, गु, गे, गई, गो, गौ, गं, गह, घ, घा, घी, घी, घू, घू, घे, घई, घो, घौ, घं, घ। फिर बच्चों, कै वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है अंग, इसका हिंदी वर्णमाला में बहुत कम प्रयोग होता है। यदि आप इन कै वर्ग के 4 वर्णों के साथ सभी मात्राओं का प्रयोग करना सीख गए, तो कभी कभार जब भी इसके ऊपर मात्राएं लगाने की बात आएगी तो आप अवश्य ही इनके ऊपर सभी मात्राओं का भी प्रयोग कर देंगे। एक बार इनका उच्चारण देख लीजिए। क, की, कु, कु, के, कई, को, कऊ, कं, कह, ख, खा, खी, खी, खू, खू, खे, खई, खो, खऊ, खं, खह, ग, ग, गी, गी, गु, गु, गे, गई, गो, गौ, गं, गह, घ, घा, घी, घी, घू, घू, घे, घई, घो, घौ, घं, घ। प्यारे बच्चों, आप साथ साथ गुनगुनाते जाएं, साथ साथ लिखने का भी अभ्यास करें।
आप अवश्य ही उच्चारण करना और लिखना सीख जाएंगे। आप जब तक सभी वर्णों को शुद्ध उच्चारण के साथ बोलना और लिखना नहीं सीख जाते हैं, तब तक आप उच्चारण करते रहिए और लिखने का अभ्यास भी करते रहिए। अब हम च वर्ग के सभी वर्णों का प्रयोग करना सीखेंगे। इन मात्राओं का प्रयोग उन च वर्ग के सभी वर्णों के साथ करेंगे। देखिए, च, चा, ची, ची, चू, चू, चे, चई, चो, चौ, चं, चह, छ, छा, छी, छी, छू, छू, छे, छई, छो, छौ, छन, छह, जय, जा, जी, जी, जू, जू, जे, जई, जो, जौ, जन, जह, झ, झा, झी, झी, झू, झू, झे, झई, झो, झौ, झन, झह। ये थे च वर्ग के सभी वर्ण जिनके साथ हमने सभी मात्राओं का प्रयोग करना सीखा। आइए एक बार उच्चारण फिर से सुन लीजिए। च, चा, ची, ची, चू, चू, चे, चई, चो, चौ, चं, चह, छ, छा, छी, छी, छू, छू, छे, छई, छो, छौ, छन, छह, जै, जा, जी, जी, जू, जू, जे, जई, जो, जौ, जन, जह, झ, झा, झी, झी, झू, झू, झे, झई, झो, झौ, झन, जह। प्यारे बच्चों, च वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है उसका भी अंग की तरह ही बहुत कम प्रयोग होता है। इसलिए आप इन वर्णों के साथ मात्राओं का प्रयोग जब सीख जाएंगे, कभी कभार यदा कदा यदि उस पंचम वर्ण का प्रयोग आ गया तो आप उसके ऊपर इन मात्राओं का प्रयोग अवश्य ही कर देंगे। अब हम ट वर्ण के साथ इन मात्राओं का, ट वर्ग के सभी वर्णों के साथ इन मात्राओं का प्रयोग सीखेंगे। आइए उच्चारण करते हुए लिखने का अभ्यास करते हैं। ट, टा, टी, टी, टू, टू, टे, टई, टो, टौ, टन, टह, ठ,
ठा थी थी ठू ठू ठे ठई ठो ठौ ठन ठह डै डा डी डी डू डू डे डई डो डौ डन डह ढ ढा ढी ढी ढू ढू ढे ढई ढो ढौ ढन ढह। प्यारे बच्चों, ये था टै वर्ग के साथ सभी मात्राओं का प्रयोग। आइए एक बार उच्चारण दोहरा देते हैं। टै टा, मेरे साथ गुनगुनाइए। टै टा टी टी टू टू टे टई टो टौ टन टह ठ ठा थी थी ठू ठू ठे ठई ठो ठौ ठन ठह डै डा डी डी डू डू डे डई डो डौ डन डह ढ ढा ढी ढी ढू ढू ढे ढई ढो ढौ ढन ढह। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार टै वर्ग का भी पंचम वर्ग, टै वर्ग का भी जो पंचम वर्ण होता है यदा कदा ही प्रयोग होता है और आप उसका प्रयोग इन्हीं के अनुसार सीख जाएंगे। अब हम टै वर्ग का उच्चारण सीखेंगे। टै वर्ग के सभी वर्णों के साथ सभी मात्राओं का प्रयोग करना सीखेंगे। आइए अभ्यास करते हैं। तै ता ती ती तू तू ते तई तो तौ तन तह थ था थी थी थू थू थे थई थो थौ थन थह दै दा दी दी दू दू दे दई दो दौ दन दह ध धा धी धी धू धू धे धई धो धौ धन धह
न। तय वर्ग के पंचम वर्ण का अत्यधिक प्रयोग होता है, इसलिए इसके साथ मैं सभी मात्राओं का प्रयोग करना सिखा देता हूं। न, ना, नी, नी, नू, नू, ने, नई, नो, नौ, नन, नह। प्यारे बच्चों, ये था तय वर्ग के सभी वर्णों के साथ सभी मात्राओं का प्रयोग। आइए एक बार उच्चारण ध्यान से देख लीजिए। तै, ता, ती, ती, तू, तू, ते, तई, तो, तौ, तन, तह, थ, था, थी, थी, थू, थू, थे, थई, थो, थौ, थन, थह, द, दा, दी, दी, दू, दू, दे, दई, दो, दौ, दन, दह, ध, धा, धी, धी, धू, धू, धे, धई, धो, धौ, धन, दह, न, ना, नी, नी, नू, नू, ने, नई, नो, नौ, नन, नह। न के सभी वर्णों के साथ सभी मात्राओं का प्रयोग सीखने के बाद अब हम पै वर्ग के सभी 5 वर्णों के साथ सभी 12 मात्राओं का प्रयोग करना सीखेंगे। आइए पै से प्रारंभ करते हैं। पै, पा, पी, पी, पू, पू, पे, पई, पो, पौ, पम, पह। इसी प्रकार है, हा, ही, फी, फू, फू, फे, फई, हो, हौ, हम, है, बै, बा, बी, बी, बू, बू, बे, बई, बो, बौ, बम, बह, भै, भा, भी, भी, भू, भू, भे, भई, भो, भौ, भम, भह, मैं, मां, मी, मी, मू, मू, में, मई, मो, मऊ, मम,
मैं है। प्यारे बच्चों, पै वर्ग के सभी 5 वर्णों के साथ सभी मात्राओं का प्रयोग एक बार फिर देख लीजिए। उच्चारण साथ में बोलिए। पै, प, पी, पी, पू, पू, पे, पई, पो, पौ, पम, पह, फै, फा, फी, फी, फू, फू, फे, फई, फो, फौ, फम, फह, बै, बा, बी, बी, बू, बू, बे, बई, बो, बौ, बम, बह, भै, भा, भी, भी, भू, भू, भे, भई, भो, भौ, भम, भह, मैं, मां, मी, मी, मू, मू, में, मई, मो, मऊ, मम, मैं। प्यारे बच्चों, ये था कै से लेकर मैं तक के सभी वर्णों के साथ सभी स्वरों की मात्राओं का प्रयोग। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि शुद्ध उच्चारण के साथ आपको सभी मात्राओं का इन वर्णों के साथ प्रयोग करना समझ में आया होगा। यदि आपको आज का यह वीडियो समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, ताकि आपके जैसे नवसिखिए या हिंदी भाषा को सीखने वाले इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। प्यारे बच्चों, यदि आप अब तक भी संगम टीवी हिंदी व्याकरण के साथ नहीं जुड़े हैं तो कृपया संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हिंदी भाषा को सिखाने वाले नए नए वीडियो जैसे ही YouTube पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। प्यारे बच्चों, अभ्यास करें उच्चारण का भी और लेखन का भी। प्यारे बच्चों, आज आपके लिए आज का प्रश्न है, आज हमने 11 स्वर और 2 अयोगवहा की मात्राओं में से किस स्वर की मात्रा का प्रयोग नहीं किया है। प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। आज हमने 11 स्वर और 2 अयोगवहा की कुल 13 मात्राओं में से किस स्वर की मात्रा का प्रयोग करना नहीं सीखा है। आप अपना उत्तर, आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजें। आपका दिन मंगलमय हो।